इसका उत्तर क्या होगा? अदालत अगर पूछेगी तो क्या उत्तर होगा? जरूरी नहीं समझा ना, एक्सीडेंटल है, वो स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे, देख के क्या करेंगे। क्या नहीं, वो रूल है, रूल है भाई, एक्ट है नहीं, उसका। उन्होंने नहीं मांगा ना रूल, क्या उन्होंने, पिताजी ने नहीं मांगा। नहीं, वहां उन्हें मांगना नहीं है, इनका ड्यूटी है देना। वो आप ना वो ऐसे फ्रीवोलस आर्गुमेंट मत कीजिए। वो ये बोल के दिखाई जरा कोर्ट में, कोर्ट उठा के वहां से भेजेगा उनको अंदर जेल में। नहीं, लेकिन ये बात तो हमारे राजदीप सरदेसाई को नहीं पता चल रही है। आप कह रहे हैं फ्रिवलस है। कितना ह्यूमैनिटेरियन में आर्गुमेंट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि सतीश साल्यान जी ने मांगा ही नहीं। अरे सुनिए सुनिए, देखो, सतीश साल्यान जी ने नहीं मांगा, वो रिपोर्ट तो देना है ना। अरे वो आपको मैं एक्ट भेजता हूं, मांगने की जरूरत नहीं है, एज ए रूल देना है। और यहाँ पर मांगने के बाद भी नहीं दे रहे थे, फिर लीगल नोटिस दी। लेकिन नीरज जी, एसआईटी इतना इन डेप्थ एनालिसिस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 36 महीने हो चुके हैं। तो आप समझिए केस की गंभीरता को नीलेश जी। आप फ्रिवलस चार्जेस लगा रहे हैं। बराबर। नहीं तो एसआईटी ने जो जांच किया है, तो एसआईटी को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमको देना था, हमने क्यों नहीं दिया? बराबर पर देखो, नहीं सुनो, देखो ये देश का कानून जो है ना, ये देश का कानून, वो पीड़ित लड़की का पिता, ये देश की 145 करोड़ जनता, ये इनको उतना नहीं समझता है। ये संविधान कुछ नहीं है। जो एसआईटी का अधिकारी बोलेगा, जो शैलेंद्र नगरकर बोलेगा, वही लॉ है। आज शैलेंद्र नगरकर थे, अदालत में थे शैलेंद्र नगरकर। मेरे तो देखने में नहीं आया, उसको भी हार्ट अटैक आ गया क्या मुझे पता नहीं, चोट दे दी। तो नहीं, तो शैलेंद्र नगरकर आज अदालत में नहीं था, इसका मतलब पहले ही बात तय हो गई थी कि हमको मिल जाना है, एडजर्नमेंट लेना है। हाँ, वो इसका मतलब है कि एडजर्नमेंट लेना है। नहीं, हो सकता है। अभी आपको मैं और एक जोक बता, सुनिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एक्शन क्यों आपने जो मांगा है, मेरे ख्याल से वो बोनाफाइड है। इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर के खिलाफ एक्शन डिमांड कीजिए, प्रोसिक्यूशन डिमांड कीजिए, क्योंकि ये पार्टी बन रही है ना, ये पार्टी बन रही है, ये बचा रही है, ये पार्टी बन रही है। हाँ, और उस पे केस लॉ भी है ना, उस पे केस लॉ शिवनंदन पासवान का, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कि एडवोकेटिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ना, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो माउथपीस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं है। उन्होंने कोर्ट को फेयर बताना चाहिए, और वो ऐसे गलत मैटर को बेचारी 13 साल की लड़की के इसमें गलत तरीके से डिफेंड कर रही है। हम तो बिल्कुल लेटर लिखने वाले, और ये हमारा मतलब ड्यूटी है, मतलब ये हमारा राइट छोड़िए, ये हमारा ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। आपको मैं और एक सबसे बड़ा, जो जस्टिस सारंग कोतवाल साहब का जो ऑर्डर है 10 फरवरी का, उसमें और एक ऑब्जर्वेशन लिखा है कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लाई गई थी प्राइमरी हेल्थ सेंटर नवगढ़, तो फिर ये तुम्हारे को जे हॉस्पिटल के 3 डॉक्टर का रिपोर्ट लाने का क्या तुमको जरूरत पड़ गया? उसका इसका तो कोई संबंध ही नहीं है। आप समझ गए क्या बात को? ये हॉस्पिटल बड़ा फ्रॉड केस क्या रहेगा यार? ये दिन दहाड़े हमारे पैसे से सैलरी पे तुम जॉब कर रहे हो, तुमको सैलरी मिल रही है नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए, और तुम काम कर रहे हो आरोपी को बचाने का भी ढूंढ रहे हो। अच्छा, मैं देखो, करप्शन तो कहीं परमिसिबल ही नहीं है, लेकिन एक आध बार तुमने दाऊद को पकड़ा, उसको नहीं मारने का तुमने कमीशन ले लिया, एक बार वो समझ सकते हैं यार। यहाँ 13 साल की लड़की का केस, दिशा, उसमें पैसे खा रहे हो तुम, तुम्हारे घर में लड़की नहीं है क्या?
और एक बताता हूं मैं आपको, कितने अभी एक और निकृष्ट है, कितना गिर सकता है। और मैं हैरान हूं ये पॉलिटिशियन में, देखिए मुझे पॉलिटिशियन पे, क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव हेड तो वही है ना सर। आज होम मिनिस्टर और आज चीफ मिनिस्टर को ये बात शर्म नहीं आती है? नहीं, उनकी उनके पुलिस पास का करतूत। नहीं नहीं, अभी अभी लेटर जाएगा, वो एक्शन लेंगे, ऐसी आशा है। नहीं लेंगे तो देखते हैं। नहीं नहीं, कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये लोग सब आकंठ भ्रष्टाचारी हैं साहब, क्या बात करते हैं। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, बेशर्म लोग हैं। ये मंत्री मुख्यमंत्री सब बेशर्म लोग हैं सर। ये बेशर्म, इनकी बेशर्मी की बेहयाई की बेइंतहा है सर। ये इंतहा है ये सर। अब आप बताइए, 13 साल की बच्ची के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ, हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, इनकी पुलिस सो रही है और ये कहते हैं हम संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। बिल्कुल गलत आपको बात है इससे सर। आप आगे की बात बताता हूं, आप और शॉक हो जाओगे। पूरा महाराष्ट्र में देश शॉक हो जाएगा। पिछले महीने में, अभी बाकी दूसरे के लड़कियों के तो हो रहे थे, एक सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस की लड़की को, एक आदमी छोटी बच्ची को किडनैप करके भाग रहा था। फिर वो लोगों ने बताया, उसके माँ बाप, तेरे लड़की को लेके जा रहा है वो आदमी, वो घर का काम छोड़ के भागते गई, फिर उसको पकड़। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी को किडनैप किया, हो गया। पकड़ने के बाद में आज तक उसका डिटेल देश को दिया नहीं, कौन सी गैंग है और ये लड़कियों को ले जाके क्या कर रही है ये गैंग। मतलब वो आरोपी कितने पावरफुल है, या फिर वो आरोपी के कितने पार्टनर पुलिस डिपार्टमेंट में मौजूद है। अरे उसकी हिम्मत देखो यार, पुलिस अधिकारी की लड़की को किडनैप किया, तो कॉमन मैन का क्या हाल हो रहा होगा, उनके बच्चे कितने सुरक्षित है। और ये आकर के बड़ी बड़ी मुख्यमंत्री हैं, हम मुख्यमंत्री हैं, और वो आकर के पब्लिक में आकर के इंटरव्यू देते हैं, पत्रकारों को बोलते हैं कि अभी मैं इसमें कुछ नहीं, घेरेला, मुझे तो मराठी आती नहीं है साहब, मैं वो अल्लबल वो क्या बोलते हैं भगवान जाने, लेकिन हिंदी में बोलते हैं कि देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अदालत जो कहेगी। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स, ये बेशर्म लोगों को अब बिल्कुल इनको समाज के सामने नंगा करना पड़ेगा। ये किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के, इनको नंगा करना पड़ेगा। इनको नंगा किए बगैर ये राष्ट्र चल नहीं सकता। इतना घोर अपराध हो रहा है, कुकृत्य हो रहा है, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं नीलेश जी। बताइए, 13 वर्ष की बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है और एक लेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको डिफेंड कर रही है झूठ को, और वो एक्सपोज हो रही है अदालत में। नहीं, अभी ठीक है, अभी क्या है, जितने लोग ज्यादा जागरूक हो गए उतना इनकी 400 में से बाहर आएंगी। जितना हाईकोर्ट अदालतें जितना एक्टिव बनेंगी ना, उतना इनकी गलतियां एक्सपोज होंगी। उसमें जैसे इनको सजा होंगी वैसा वो थोड़ा पाप कम होगा। लेकिन ये बात ठीक है, और सरकार ज्यादा स्ट्रिक्ट बने, ये अपेक्षा है। और बाकी तो ठीक है, भगवान मान। अरे साहब, क्या स्ट्रिक्ट बनेगी नीलेश जी? आप तो सबसे बड़े विटनेस हैं। आप पुलिस मुख्यालय गए, पुलिस कमिश्नर मिला नहीं, भाग गया, और साल भर से ये तारीख पर तारीख चल रही है। मुझे आज अपेक्षा थी कि आज चीफ जस्टिस साहब उनको आज कह दिया कि मेरी मां को हार्ट अटैक हो गया है। बताइए,